प्रेग्नेंट मदर जो है उसको खुद का भी नरिशमेंट, खुद के भी न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान देना होता है, जो पेट में बच्चा है उसके भी न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान देना होता है, और साथ ही साथ में उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है उसकी तरफ भी उसी को ध्यान देना होता है। और ये सारी जो चीजें हैं वो जो है प्रेग्नेंट लेडीज के डाइट से पूरी होती है। तो जब हम प्रेग्नेंट लेडीज की डाइट की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला किसका नंबर आएगा बताइए? तो सबसे पहला नंबर आता है उसमें पानी का। हम पानी को कैसे भूल सकते हैं? तो प्रेग्नेंट लेडीज का पानी भी है वो भी बहुत अच्छा साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होता है तो उससे क्या नुकसान होता है, और अगर पानी अच्छा है तो उसके क्या फायदे होंगे, ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ। नमस्ते, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज का जो पीने का पानी है वो कैसा होना चाहिए। तो आजकल जो है हर किसी के घर में वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ है। तो वाटर प्यूरिफायर होने के बाद भी मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो करना क्यों जरूरी है, पानी पीने की जो मैं बताने वाली हूँ, किस तरीके से अपने पानी पीना चाहिए, उसको बॉईल क्यों करना चाहिए, क्यों करना जरूरी है, मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि आजकल वाटर प्यूरिफायर का पानी पीने के बाद भी ऐसा पता चल रहा है या फिर इसे सुनने में आ रहा है कि जो पानी है उससे जो हमारे जो इसेंशियल जो बहुत ज्यादा जरूरी मिनरल्स है वो हमारे बॉडी में नहीं मिल रहे हैं। तो अगर ऐसा पानी आप अगर अपनी प्रेगनेंसी में पिएंगे तो आपके प्रेगनेंसी, आपके जो बच्चे को, आपके बॉडी को जो मिनरल्स की जरूरत है, जो विटामिन की जरूरत है, वह पूरी नहीं होगी। इसलिए अगर आप प्यूरिफायर का, अगर वाटर प्यूरिफायर अगर आपके घर में है भी, तो वो पानी ना पीते हुए मैं जैसे आपको बता रही हूँ उस तरीके से अगर आप पानी पिएंगे तो आपकी बॉडी को और आपके बच्चे की बॉडी को दोनों को इससे फायदा होगा। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो प्रेग्नेंट लेडीज का जो पीने का पानी है वो आपने 15 से 20 मिनट बॉईल करके उबाल के ठंडा करने के बाद ही पीना है। तो उबाल के पानी पीना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर पानी के द्वारा प्रेग्नेंट लेडीज के बॉडी के अंदर वर्म्स चले जाते हैं तो उसका जो परिणाम है, वो दुष्परिणाम है, वो बॉडी पे दिखेगा। अब जब प्रेग्नेंट लेडीज के बॉडी के अंदर वर्म्स चले जाएंगे और वो प्रेग्नेंट है तो उसके उसको जो है वो वर्म्स मारने वाली जो दवाई है वो नहीं दे सकते। ऊपर में अगर उसके बॉडी में अगर वर्म्स जाते हैं तो उसके बॉडी के लिए जो इम्पोर्टेंट विटामिन है, जो मिनरल्स है, वो मिलते नहीं है उसे। साथ ही साथ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रेगनेंसी में आयरन। तो आयरन का जो डेफिशिएट जो है वो उसकी बॉडी में दिखाई देगा। तो इसीलिए जो पानी जो है बॉईल करके पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो है अगर अब इन सारी चीजों की उसके बॉडी में कमी होगी, प्रेग्नेंट लेडीज की बॉडी में अगर इन सारी बातों की कमी होगी, जैसे कि ये विटामिन हो गए, आयरन की कमी हो जाएगी, तो उसको वीकनेस आएगी, साथ ही साथ में उसका वजन कम हो जाएगा और उसका जो है अपचन भी होगा। तो इसीलिए जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज ने पानी उबाल के पीना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये एक हो गया कि हमने बॉईल किया हुआ पानी क्यों पीना चाहिए, उसका क्या फायदा होगा, और अगर नहीं पीते तो उसका क्या नुकसान होगा। तो अब ये एक हो गया। अब दूसरा है कि सुवर्ण भारी जल जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज ने पीना चाहिए। अब ये सुवर्ण भारी से आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो है वो सोना रहेगा। तो ये जल पीते हैं, अगर प्रेग्नेंट लेडीज अगर ये जल पीती है तो उसकी बॉडी को तो उसका फायदा होगा ही होगा, लेकिन जो बच्चा उसके पेट में है उसके ब्रेन के डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करेगा। तो इसीलिए सुवर्ण भारित जल अगर आप पी सकते हैं तो आपने पीना चाहिए। अभी सुवर्ण भारित जल जो है वो कैसे बनाना है ये मैं आपको बताऊंगी। ये बहुत इजी, बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग वाली बात नहीं है। बस जो सुवर्ण भारित जल है उसको जो हम सोना यूज करने वाले हैं वो 24 कैरेट का सोना होना चाहिए। अब 24 कैरेट का सोना है तो बहुत सारा सोना नहीं है, एकदम पतला, एकदम पतला वाला सोना चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगी कैसा होना चाहिए। और उसके ऊपर जो है वो चांदी की जो वायर है वो रैप करनी चाहिए। बस इतना सिंपल है। और उसके बाद हम लोग उसमें और एक चीज ऐड करेंगे, उसको हम बोलेंगे वाउडिंग। तो अब ये जो वाउडिंग है वो एकदम काली मिर्च के दाने की तरह दिखेंगे, लेकिन वो नहीं है, दूसरी चीज है। तो हमने ये दोनों चीज पानी में मिक्स करनी है और उसके बाद पानी को बॉईल करना है। ये कैसे करना है ये मैं आपको भी बताऊंगी, चलिए देखते हैं। तो अब जो है हमको सुवर्ण भारित जल बनाना है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले लगने वाला है सोना। तो ये देखिए, ये है
ये है सोने का पतरा। ये 24 कैरेट का सोने का पतरा है, लेकिन ये पतरा जो है वो बहुत ज्यादा मोटा नहीं है, पतला है। और ऐसा एक पतरा और उसके ऊपर जो है वो चांदी की तार ऐसे आपको रैप करनी है। अब ये यहाँ पे चांदी की तार ज्यादा हो गई है, लेकिन आप कम रैप करना। तो पतरा एकदम पतला चाहिए और उसके उस पे जो है वो चांदी की तार आपको रैप करनी है। तो उसके बाद ये हो गया आपका तैयार। अब अभी जब भी आपको पानी गर्म करना है, ये आपको उसमें डालना है। तो और दूसरी चीज आपको लगेगी ये, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं वाउडिंग। अब ये दिख रहा होगा काली मिर्च जैसा, लेकिन ये जो वाउडिंग है वो काली मिर्च नहीं है, ये और वो दोनों अलग है। और इसका साइज जो है वो काली मिर्च से छोटा भी है। तो इसका क्या फायदा है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर अब मैंने यहाँ पे लिया है 1 लीटर पानी। तो यहाँ पे ये जो बॉटल है इसमें 1 लीटर तक का पानी आता है, तो यही यहाँ पे मैंने डाला है। तो आप ज्यादा पानी भी ले सकते हैं। मैंने 1 लीटर का पानी जो लिया है, तो मैं सिर्फ आपको इसमें जो है 1 लीटर का लीजिए, 2 लीटर पानी लीजिए। आपको ये जो पतरा है वो इतना ही रहने वाला है, इसको वैसे के वैसे डाल देना है। अब जो ये वाउडिंग है इसका प्रमाण कम ज्यादा होगा। अगर 1 लीटर का पानी है तो आप उसमें एक 14-15 जो है दाने वाउडिंग के उसमें डाल सकते हैं। ये 14-15 दाने डालने के बाद, और अगर अब पानी आप ज्यादा लेते हैं तो उसमें वार्डिंग के जो दाने हैं वो थोड़े से ज्यादा डालने पड़ेगी, क्योंकि उसकी जो क्या बोल सकते हैं, उसका जो गुण है उसमें आना चाहिए। तो इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ेगा। अगर कभी जो ये अगर ज्यादा हो भी जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ उसका पानी का हल्का सा कलर चेंज होता है, टेस्ट में इतना कोई फर्क नहीं आता। आप एक तो इसमें दाने ऐसे ही डाल सकते हैं, और फिर जब पानी गर्म करके ठंडा हो जाएगा तो आप इसको ऊपर से निकाल सकते हैं। या फिर आप एक छोटी सी पोटली बना सकते हैं, कपड़ा ले सकते हैं, इसमें ये दानों को डाल के रख सकते हैं और वो पोटली डायरेक्ट पानी में छोड़ सकते हैं, ताकि जो निकालने के लिए इजी रहेगा। तो ये एक बात हो गई। और दूसरी बात है कि ये सब डालने के बाद आपको पानी को 15 मिनट धीमे आंच पे रखना है, और पानी उबलने के बाद उसको ठंडा करने के बाद ही पीना है। तो ऐसा बनेगा अपना सुवर्ण भरित जल। तो पानी जो है गर्म करके नॉर्मल टेम्परेचर पे जब आ जाएगा तब उसको पीना है। फ्रिज या मटके में पानी रख के नहीं पीना है। अब जब भी आप जो है वो ये जल बना रहे हैं, ऐसा वाला पानी बना रहे हैं जिसमें सोने का कुछ डालने वाले हैं, तो मैंने जो बताया है सोने का पतरा वैसे ही करना है। आप अपनी अंगूठी, लॉकेट या चैन, ये कुछ भी उसके लिए इस्तेमाल नहीं करना है। हमें जो प्योर सोना है वही चाहिए, और जो हमने ना पहना है वैसा ही चाहिए। तो इसीलिए उसी तरीके का सोने का पतरा यूज कीजिएगा। और दूसरी बात है कि मैंने आपको बताया कि वाउडिंग ये हमें डालना है। तो अब ये वाउडिंग क्यों डालना है, इसका क्या उपयोग है उस पानी में, इसका क्या इस्तेमाल है इस पानी में, जिसकी वजह से हमें वाउडिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जो वाउडिंग है आपको कोई भी आयुर्वेदिक वाली स्टोर में मिल जाएगा इजीली, और ज्यादा महंगा भी नहीं का। ये फायदा है डालने का कि ये जो पानी में वर्म्स होते हैं, ये वाउडिंग जो है उसको मार देता है। तो आपका जो पानी है वो वर्म्स फ्री हो जाएगा, इसलिए इस वाउडिंग को डालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में अगर ये वाउडिंग वाला पानी अगर आप 2 साल के बच्चे तक भी देते हो पीने के लिए, तो इनके लिए भी ये गुणकारी है। साथ ही साथ में वाउडिंग की वजह से जो है वो क्या बोल सकते हैं, खाना पचने में हेल्प होती है, आपकी जो गैसेस है वो निकलने में हेल्प होती है। और जो ब्लड है, ब्लड जो है वो प्यूरिफाई करने के लिए भी वाउडिंग जो है हेल्प करता है। ये हो गया कि पानी आपको किस तरीके का पीना चाहिए। अब मैं बताऊंगी आपको कि पानी जो है आपने कैसे पीना चाहिए। तो देखिए, पानी वैसे तो हम सब लोगों ने पानी जो है बैठ के पीना चाहिए। अब प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है पूरा नीचे बैठ के नहीं पी सकते, या फिर हम नॉर्मली भी अगर पूरा नीचे बैठ के पानी नहीं भी पीते, तब भी हम चेयर या टेबल पे बैठ के ही हमने पानी पीना चाहिए। खड़े खड़े पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। तो कम से कम एटलीस्ट आप जब प्रेग्नेंट है तब ये कोशिश कीजिए कि आप खड़े खड़े होके पानी ना पिए, बैठ के पानी पिए, ताकि आपके घुटनों का या जो पैर का दर्द है वो आपको ना हो। और आपको जब भी पानी पीना है, तो अब एक तो आप खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पी लीजिए, या फिर खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी पीजिए। अब इससे क्या होगा, और जब भी आप खाना खा रहे हैं तो आप कम से कम पानी पीजिए। अगर आप बिल्कुल भी पानी के बिना खाना नहीं खा सकते, तो आप कम से कम पानी पीजिए। अब इससे क्या होता है, अगर आप ज्यादा पानी ले लेते हैं तो पेट के अंदर जो एसिड सीक्रेट होता है वो डाइल्यूट हो जाता है, और फिर उसकी वजह से जो है वो खाना पचने में दिक्कत आती है, खाना अच्छे से नहीं पचता। तो इसीलिए जो है वो तुरंत खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने के लिए मना किया है। और स्पेशली आपको प्रेगनेंसी में इसीलिए फॉलो करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में खाना पचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको गैसेस की प्रॉब्लम होती है तो आप ज्यादा दवाई नहीं ले सकते।
और साथ ही साथ में जो है वो खाना अच्छे से पचेगा तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो इसीलिए आपको पानी पीने के ये कुछ नियम जो है वो याद रखने हैं और उसको फॉलो करना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।